ठीक तो है ना? ये तो वही नर्स है। हे भगवान, इनके सर से तो बहुत खून निकल रहा है। मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। देखिए, अभी मतलब कि आपको कुछ नहीं होगा। मैं कोई ऑटो लेकर आती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ टेम्पो वाले ने जानबूझकर मारा है। कोई है? कोई है? यहाँ तो कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रही है। क्या करूँ? किसको ढूंढूं? कोई है? ऑटो! ऑटो! भैया एक मिनट रुके। देखिए ना, इस औरत का एक्सीडेंट हो गया है। हमें जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जल्दी चलिए, हमारी हेल्प कीजिए और आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। जल्दी आइए। भैया जल्दी चलिए। काम हो गया, सर फट गया, बचना मुश्किल। मुझे ब्लैकमेल करने चली थी। उसे पता नहीं वो किससे पंगा ले रही थी। फोन नहीं उठा रहा। सुबह उससे बात नहीं हो पाई थी, अभी वो फोन नहीं उठा रहा है। उसकी आईडी में यहीं का एड्रेस लिखा था। आज कुछ भी हो जाए, सच जानकर ही रहूंगा। एड्रेस तो यही है, शायद यही घर है। जी आप मोहनलाल की पत्नी है ना? जी जी, मोहनलाल साहब, वो तो कल रात ही गाँव चले गए थे। आज सुबह वो मिला था मुझसे। हाँ, उसके बाद गांव चले गए। क्या है, अचानक उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। वो आ जाए तो बोल देना कि गोयनका हाउस आ जाए। जी साहब। सुनो, मुझे अभी इन बड़े लोगों के खेल में नहीं पड़ना। मैं थोड़े दिन के लिए गांव चला जाता हूँ। तुम घर संभालना और बच्चे को भी संभालना। मैं आता हूँ, थोड़े दिन में आ जाऊंगा। और कब तक भागोगे तुम? क्यों छुप रहे हो मुझसे? तुम्हारी घबराहट बता रही। तुमने ही गाड़ी के साथ छेड़खानी की थी। तुमने की थी ना? तुम्हें पता है रुहान की जान खतरे में थी, मेरे बच्चे की जान खतरे में थी। तुम्हें पता है ना? तुमने की ना ये सब? मैंने कुछ नहीं किया साहब जी। मैंने 10 साल से आपका नमक खाया है। मैं क्यों गाड़ी खराब करूंगा? मेरा यकीन कीजिए, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। साहब, हमारे पति निर्दोष हैं, इन्हें जाने दीजिए। मेरे पति कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर ये निर्दोष है, इसे पूछिए कल इसने अचानक से छुट्टी क्यों लिया? किसने दी थी तुम्हें छुट्टी? साहब जी, मुझे बच्चे के स्कूल जाना था, इसके लिए मैंने पहले से छुट्टी मांगी थी। तो मुझे बड़ी मालकिन यानी आपकी दादी ने छुट्टी दी थी। साहब जी, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, मैंने गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। और साहब जी, आपकी गाड़ी तो मेरी रोजी रोटी है। आपके घर से आई हुई तनख्वाह से मेरे बीवी बच्चे पल रहे हैं। मैं भला उससे लात क्यों मारूंगा सर जी? तुम सच कह रहे हो? तुम्हें दादी ने छुट्टी दी? जी, पर मेरे मांगने पर। सीधे बड़ी मालकिन का नाम लेता तो वो मुझे नौकरी से निकाल देती। इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा, लेकिन अगर मुझे पता चला कि गाड़ी के साथ तुमने कोई छेड़खानी की थी, इसमें तुम्हारा कोई हाथ है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दादी इतनी आसानी से स्टाफ को छुट्टी तो देती नहीं है, फिर ड्राइवर को कैसे देती? ना मम्मी है ना पापा, दादी भी कहीं दिख नहीं रही। अब तो मैं खूब आइसक्रीम खाऊंगा। क्या कर रहे हो भैया? चश्मा होकर भी दिखता नहीं है, आइसक्रीम खा रहा हूँ। पर भैया, आप आइसक्रीम क्यों खा रहे हो? मम्मी ने कहा है ना कि आपको डॉक्टर ने आइसक्रीम खाने से मना किया है। छोटी हो ना मुझसे, ऑर्डर मत
और वैसे भी मम्मी घर पर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आइसक्रीम दो, दोनों साथ में मिलकर खाते हैं। नहीं भैया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और अगर आपने आइसक्रीम खाई तो मैं मम्मी को बता दूंगी। मम्मी की चमची आइसक्रीम तो मैं लेकर ही रहूंगा। नहीं दूंगी मैं आपको। मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं बड़ा हूँ। मैं रुकूंगी क्योंकि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मुझे आपका ध्यान रखना है। देना नहीं दूंगी। ये क्या किया तुमने रुचिता? क्या हो रहा है यहाँ पे? बेटा आराम से, कहाँ से? क्या हो रहा है यहाँ पे? रोहन कोई बताएगा मुझे? मासी देखो ना, रुचिता मुझसे छोटी है फिर भी मुझे डांट रही है। रुचिता क्यों डांट रहे हो आप? भैया आइसक्रीम खा रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई तो। जूही, मैं फोन उठा। नहीं तू उठा, मैं कह रही तो तू उठा। मैं बड़ी दीदी हूँ ना, छोटी बेबी को बड़ी बेबी की बात माननी चाहिए। मम्मी ने कहा है कि तू मुझसे सिर्फ 2 मिनट बड़ी है। 2 मिनट ही सही, बड़ी तो हूँ ना। चल जा, फोन उठा। रोहान बेटा, रुचिता आपसे छोटी है तो क्या हुआ? आपको पता है आपकी मम्मी भी मुझसे छोटी है, पूरे 2 मिनट। लेकिन आपने देखा है वो मुझसे कितनी ज्यादा समझदार है, मुझसे कितना प्यार करती है, वो कितनी फिक्र करती है वो मेरी। समझदारी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। और रुचिता भले ही आपकी छोटी बहन है, लेकिन वो आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेगी। लेकिन मुन्नी भी तो छोटी है ना, वो तो मुझे नहीं रोकती। हाँ बेटा, पर मासी, मैंने तो मुन्नी के बारे में इतना सुना है। मम्मी ने कहा है कि वो मेरी बड़ी बहन है, पर वो कहा है मैं उससे कब मिलूंगी? बेटा आप उनसे बहुत जल्द मिलोगे एंड आई एम श्योर कि आप दोनों जैसे ही मिलोगे ना, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाओगे। अच्छा, पर वो हमारे घर में क्यों नहीं रहती है? बेटा अभी वो अपने पर नाना नानी के घर में रहती है, वहाँ से उनका स्कूल पास पड़ता है ना, लेकिन वो जल्दी यहाँ आ जाएगी। अच्छा देखो, आइसक्रीम तो खराब हो गई है, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी जाकर आप दोनों के लिए मासी स्पेशल यम्मी सा हेल्दी सा पैनकेक लेकर आती हूँ। ठीक है, चलेगा? ये दौड़ेगा। ठीक है, चलो। सुनिए सुनिए, इनके सर पे ना बहुत चोट लगी है, देखिए ना कितना खून निकल रहा है। प्लीज जल्दी से इनका ट्रीटमेंट कर दीजिए। ठीक है, आप इनको यहाँ लेटाइए, डॉक्टर अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं। आराम से सिस्टर। भैया आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। दादी इसी नर्स से फोन पर बात कर रही थी। आखिर इस नर्स के पास ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से दादी इतनी परेशान है? मैं ये राज इसी नर्स से जानकर रहूंगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।